भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एक सवाल है, क्या हमारा मन भी उतना ही मजबूत है? हम रोज किसी न किसी से कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन क्या सच में सब ठीक है? आज भारत एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जिसकी कोई चीख नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन हर साल हजारों जिंदगियां खामोशी में टूट जाती हैं। दरअसल ये कहानी है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, अकेलेपन की और उस डर की जो मदद मांगने से रोक देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मानसिक स्वास्थ्य संकट की। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक चेतावनी है। भारत में अनुमान के हिसाब से हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, यानी करीब 6 से 7 करोड़ लोग। लेकिन सवाल ये नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है, सवाल ये है कि हम उसे कितना नजरअंदाज कर रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और नशे से जुड़ी बीमारियां अब ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रही, ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है। मानसिक बीमारी का सबसे बड़ा नुकसान बीमारी नहीं होती, बल्कि उससे टूटता हुआ जीवन होता है। ऐसे लोग रिश्ता निभाने में जूझते हैं, पढ़ाई और नौकरी में पीछे रह जाते हैं, समाज से कटने लगते हैं और कई बार आत्महत्या जैसे खतरनाक ख्यालों से घिर जाते हैं। और इसका असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, देश की उत्पादकता, इकोनॉमी और वर्कफोर्स सब प्रभावित होते हैं। भारत में मानसिक बीमारी आज भी पागलपन से जोड़ दी जाती है। नतीजा, लोग इलाज छुपाते हैं, परिवार बदनामी से डरता है, महिलाएं चुपचाप सहती हैं, बच्चे और युवा दबाव में टूटते जाते हैं। ये कलंक इलाज में देरी कराता है और देरी बीमारी को और गहरा बना देती है। महिलाओं की बात करें तो घरेलू हिंसा, यौन शोषण, आर्थिक निर्भरता और सब सह लेने वाली सोच उन्हें मानसिक रूप से अकेला छोड़ देती है। गरीबी मानसिक बीमारी को जन्म भी देती है और उसे बढ़ाती भी है। इलाज महंगा है, सुविधाएं दूर है और जागरूकता बेहद कम। शहरी भारत जहां सब कुछ पास है, वहीं अकेलापन सबसे ज्यादा है। अब जरा ये आंकड़ा सुनिए, हर 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.75 मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि WHO कहता है कि कम से कम 3 डॉक्टर होने चाहिए। पूरे देश में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ 3,372 हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी भयानक है। यही वजह है कि ट्रीटमेंट गैप, यानी बीमारी है, मरीज है लेकिन इलाज नहीं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आत्महत्या को अब अपराध नहीं माना जाता। मरीजों के अधिकार की बात करें तो जमीनी हकीकत बेहद कमजोर है। क्रियान्वयन कमजोर, बजट सीमित, निगरानी का अभाव है। हैरानी की बात यह भी है कि इस कानून में रोजगार, पुनर्वास का ठोस प्रावधान नहीं और जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से 80% मानसिक तनाव में हैं, लेकिन 73% कंपनियां मेंटल हेल्थ को हेल्थ बेनिफिट में शामिल नहीं करती। अब सवाल ये नहीं कि समस्या है या नहीं, सवाल है हम करेंगे क्या। हमें चाहिए खुला संवाद ताकि कलंक टूटे, अस्पतालों से बाहर सामुदायिक आधारित इलाज मिले, प्राथमिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग दी जाए, इलाज के बाद रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए, टेली मेंटल हेल्थ एप्स और ऑनलाइन काउंसलिंग होनी चाहिए। और आखिरी सवाल, भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं, ये मानवीय, सामाजिक और आर्थिक संकट है। जब तक हम चुप्पी और कलंक के पार जाकर मानसिक स्वास्थ्य को समान अधिकार नहीं देंगे, तब तक करोड़ों जिंदगियां खामोशी में टूटती रहेंगी। अब समय है समझने का, स्वीकारने का और बदलने का। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें और ऐसी ही समझदार और सोच जगाने वाली खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द बर्निंग न्यूज, जहां हर खबर में आग है और सच कभी थमता नहीं।